हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंटेंट को लेकर कोई भी सुजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। आपने देखा होगा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है उसके समान। यहाँ उससे तात्पर्य है संस्कृत के समान। यानी कि हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका उपयोग जो है वो संस्कृत में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, रवि, स्वप्न, शनै शनै जो हो गया, ये ऐसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप से उसका प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता है। उसके बाद बात करते हैं हम तत्भव शब्द के बारे में। अब तत्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्भव का जो अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। जैसे सप्त से सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्र से पत्ता और मयूर से मोर। तो हम बताना चाहे तत्भव शब्द कौन से होते हैं। जो संस्कृत के वे शब्द जो पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द तत्वव है, कौन सा तत्वव है। अब नीचे जो ये तत्सम शब्दों से विकसित तत्वव शब्दों की एक छोटी सी सूची दी गई है, जिसको आपने याद रखना है। जैसे अंगूष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। तत्वव शब्द क्या हुआ इसका? अंगूठा हो गया। आम्र तत्सम शब्द है, और आम जो है वो तत्वव शब्द है। अक्षी जो है तत्सम शब्द है। आंख जो है वो तत्वव शब्द है। आशीष जो है वो तत्सम शब्द है, और आशीष जो है वो तत्वव शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द है। आग जो है तत्वव शब्द है। इक्षु जो है वो तत्सम शब्द है, और ईख जो है वो तत्वव शब्द है। उसी तरह अमूल्य तत्सम शब्द आ गया, अमोल हो गया तत्वव। और ऊपरी जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और ऊपर जो है वो आपका तत्वव शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द आ गया, आधा तत्वव शब्द आ गया। उल्लू को जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और उल्लू जो है वो तत्वव शब्द है। तो फ्रेंड्स, इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, कौन सा तत्वव है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे ओष्ठ हो गया, ये आपका तत्सम शब्द है, और ओठ जो है वो आपका तत्वव शब्द है। ग्राम जो है वो तत्सम शब्द है, और गांव जो है वो आपका तत्वव शब्द है। उसी तरह कोकिल जो है, कोकिल तत्सम शब्द है। कोयल जो है वो तत्वव शब्द है। स्वर्ण तत्सम शब्द है। सोना जो है वो तत्वव शब्द है। उसके बाद हम बात करते हैं देशज शब्द के बारे में। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था B.Ed एंट्रांस 2022 के एग्ज़ाम में। तो जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं, तो ये आपने याद रखना है, जिन शब्दों के जो स्रोत हैं वो अज्ञात हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्दों का मूल सामान्यतः जन भाषाओं में होता है, जैसे पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू। ये ऐसे शब्द हैं, ये देश शब्द इन्हें कहा जाता है। देश शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात है, यानी कि उनके स्रोतों का पता नहीं है, अज्ञात है, और उन्हें देश शब्द कहते हैं। देश शब्दों का जो मूल सामान्यता जन भाषाओं में होता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं आगत शब्द, या जिन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आया हुआ, यानी कि आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। ये आपने याद रखना है। आगत शब्द विदेशी शब्द कौन से हैं? जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के
कई शब्द जो हैं वो समा गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अरबी से कौन कौन से शब्द आए हैं? अखबार हो गया, अदालत हो गया, अल्लाह हो गया, आईना हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा से आए हुए हैं। तो आगत शब्द कौन से हो गए? ये आपके वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। तो अल्लाह जो है वो आपका कौन सा शब्द है? ये अरबी का शब्द है। कुर्सी भी जो है आपका अरबी शब्द है। इस्तीफ़ा जो है वो भी अरबी शब्द है। औरत जो है वो भी अरबी शब्द है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग जो है वो सब प्रकार के नामों यानी कि संज्ञाओं के लिए उनके स्थान पर हो सके। एक ही संज्ञा को बार बार उसी रूप में अगले वाक्यों में दोहराए जाने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, समीर कल मेरे घर आया था। समीर बहुत दुखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी। मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी। तो इस वाले वाक्य में समीर 4 बार आया है। ये आपने देखना है, समीर इसमें 4 बार आया है इस वाले वाक्य में। इससे ये अंश अटपटा सा लग रहा है। सर्वनाम का प्रयोग करने से ये वाक्य इस प्रकार से बनेंगे। समीर कल मेरे घर आया था। वे बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। मैंने उसे अपनी पुस्तक दे दी। तो सर्वनाम का प्रयोग करके ये वाक्य बन गया। और ऊपर जो वाक्य दिया था इसमें समीर जो था, समीर वाक्यों में समीर 4 बार आया है। तो ये आपने याद रखना है। तो उसी तरह बात करते हैं, इस प्रकार सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। सर्वनाम कौन से हुए? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। ये आपने याद करना है, नोट डाउन कर लेना है। ये सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से माने गए हैं? पहला आपका पुरुषवाचक है, दूसरा निश्चयवाचक है, तीसरा अनिश्चयवाचक है, चौथा प्रश्नवाचक है, पांचवा निजवाचक है और छठा जो है वो संबंधवाचक है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ये सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत वक्ता को केंद्र में रखा गया है। ये आपने याद रखना है। अब पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको, ये जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसी तरह मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? श्रोता से बात करते हुए उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको, ये जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। उसके बाद बात करते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, ये, उन्हें, इसे, इन्होंने। तो ये आपने याद रखना है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिनके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे उत्तम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो निश्चयवाचक भेद है। निश्चयवाचक भेद कौन से होते हैं? जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे मनुष्य नहीं देवता है, ये तुम्हारी पुस्तक है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उसी तरह इस संबंध में ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि ये और वह पुरुषवाचक अन्य सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा, मोहन मेरा भाई है। ये आपने याद रखना है, मोहन मेरा भाई है। वे मुंबई में रहता है, ये जो है वो आपका अन्य पुरुष सर्वनाम है। ये मेरी किताब है, वे तुम्हारी किताब है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय की ये स्थिति तब आती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का आभास हो तो किंतु उसकी नाम के बारे में निश्चय न हो। जैसे कोई, कुछ, यानी कि कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का, किंतु इनमें किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए दरवाजे पर कोई आया है, दूध में कुछ पड़ गया है, ये आपने याद रखना है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम्पल हैं। उसी तरह निजवाचक सर्वनाम जो है 5वां प्रकार है सर्वनाम का। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना, अपनी, अपने, अपने, आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में दिया गया है, जैसे मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, मनोज ये काम खुद कर लेगा, वे यहाँ स्वयं आया था, आशीष का अपना लड़का कहीं गया है, और मनोज आप गया है, मनोज अपने आप गया है, ये भी आपने याद रखना है। ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस। इस सर्वनाम का प्रयोग प्राय मिश्र वाक्य में होता है। उदाहरण के लिए जो परिश्रम करेगा वे सफल होगा, जिसको आपने बुलाया था वे बाजार गया है, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शब्द निर्माण के बारे में। अब अगला टॉपिक जो है शब्द निर्माण है। हम जान चुके हैं कि मूल शब्दों से कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ये शब्द निर्माण 3 प्रकार से होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं उपसर्ग द्वारा, एक होते हैं प्रत्यय द्वारा, एक होते हैं समास द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग कौन से होते हैं। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर, ये आपने याद रखना है, प्रारंभ में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे धर्म में अ प्लस धर्म, अधर्म हो गया। बेईमान, बे प्लस ईमान। कपूत हो गया कपूत। सुपुत्र हो गया सुपुत्र। ये उपसर्ग जुड़े हैं, जैसे ये सु जो है, क जो है, बे जो है, अधर जो है, ये जो है वो उपसर्ग है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। कौन कौन से? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय हो गया, क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। उदाहरण जैसे प्रत्याहार है, शब्द क्या बन गया? खेलनहार, होनहार। आलू प्रत्यय लगा तो झगड़ालू हो गया। ऐया हो गया गवैया, खवैया, पड़ैया हो गया। ये जो है वो प्रत्यय हैं और इनसे बनने वाले शब्द हैं। उसी तरह दूसरा प्रकार जो है प्रत्यय का वो आपका तद्धित प्रत्यय है। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आर हो गया सोना सुनार, लोहा लुहार। ईया हो गया डिब्बा डिबिया हो गया, खाट खटिया, लट लटिया। ये जो है वो तद्धित प्रत्यय है। उसके बाद बात करते हैं समास के बारे में। तो समास आपसे पता है, समास से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 या 2 तो क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। अब समास को भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय अथवा उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। जैसे माता प्लस पिता, माता पिता, माता और पिता। विश्राम प्लस गृह, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। घोड़ा सवार, वो घोड़ा प्लस सवार हो गया, घोड़ेसवार हो गया, घोड़े पर सवार हो गया। अब आपको पता होगा समासिक शब्द में प्राय 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उसी तरह जैसे गंगा जल समस्त पद में 2 पद हैं, गंगा और जल, इसका विग्रह होगा गंगा का जल होगा। अब समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं, ये आपने याद रखना है। समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला आपका तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा कर्मधारय हो गया, तीसरा द्विगु हो गया, चौथा बहुब्रीहि समास हो गया, 5वां द्वंद्व समास हो गया, छठा जो है वो अव्ययी भाव समास हो गया। सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच आने वाले परसर्गों जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे युद्ध क्षेत्र हो गया तो युद्ध प्लस क्षेत्र यानी कि युद्ध का क्षेत्र, ये किसका उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का है। रसोई घर तो रसोई प्लस घर यानी कि रसोई के लिए घर। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तक का आलय हो गया। राजकुमार राज प्लस कुमार, राजा का कुमार हो गया, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया।
उसी तरह बात करते हैं कर्मधारय समास में क्या होता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील प्लस कमल, नीले रंग का कमल। काली मिर्च, काली प्लस मिर्च, काली रंग, काले रंग की मिर्च। नील गगन जो है वो नील प्लस गगन हो गया, नीले रंग का गगन हो गया। पन चक्की क्या हो गया, पानी प्लस चक्की हो गया, यानी कि पानी से चलने वाली चक्की हो गया। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास जो है, जिस समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो उसे द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है। जैसे तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौराहा जो है, 4 राहों का समाहार। ये जो है वो आपके द्विगु समास है। तो द्विगु समास कौन से होते हैं, जनसंख्याओं का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची शब्द हो। अगला जो भेद है आपका बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं। अब बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे समस्त पद पीताम्बर है, गौण पद क्या हो गया, पीत प्लस पीत जो है वो गौण शब्द है, गौण पद जो है वो अंबर है, यानी कि पीला है अंबर जिसका। जैसे अन्य पद हो गए कृष्ण विष्णु। दशानन, 10 प्लस आनंद, दशयानन जिसके, जैसे रावण हो गया। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, उसे जैसे भगवान शिव हो गया। उसी तरह अगला प्रकार है द्वंद्व समास कौन से होते हैं। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। भला बुरा, भला या बुरा। रात दिन, रात और दिन। 2 4, 2 या 4। उसी तरह इस समास का जो लास्ट भेद है, अंतिम प्रकार है, वो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति हो गया, ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी, दिनों दिन। ये जो है वो आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जो मेले, उपसर्ग, प्रत्यय हो गया, सर्वनाम हो गया, समास हो गया, और तत्व तत्सम शब्द के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, जो आपको आने वाले एग्जाम HPU B.Ed एंट्रांस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंटेंट को लेकर कोई भी सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप सजेशंस वगैरह दे सकते हो। तो इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।